तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। ये मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, पर्सनैलिटी हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे मैं सिविल जज बन जाऊंगा। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज की लाइफस्टाइल होती कैसी है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों आया मेरे मन में। मैं अभी लीगल एड का इंटरव्यू देने गया था और राजस्थान में हुआ था। मैंने वैकेंसी के बारे में बताया था। अगर चैनल से जुड़े हो गए तो आपको पता होगा इस वैकेंसी के बारे में। 222 वैकेंसी आई थी, इसमें से 135 करीब फ्रेशर की वैकेंसी थी। सरकारी वकील का काम है, सरकारी वकील है, मतलब जो एपीओ का काम रहता है वो वैकेंसी थी। मैं खुद इंटरव्यू दे के आया हूँ और काफ़ी अच्छी जॉब है। इसमें सैलरी भी मिलती है पर मंथ 25 से 45,000 असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल को। जो मिस हो गया उसका कुछ किया नहीं जा सकता। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। लॉ की वैकेंसी सारी सब कुछ बताता हूँ। तो वहाँ मुझे एक अच्छा आदमी मिला, अच्छा था वो लड़का। देख रहा है तो वीडियो कमेंट जरूर करना। फनी था, काफ़ी फनी भी था। तो उसके मन में ये था कि सिविल जज की कोई लाइफस्टाइल होती नहीं है, सोशल लाइफ भी नहीं होती। वो मेरे से बात कर रहा था तो बोला मैंने देखा है लोगों को कि बिल्कुल सिंपल रहते हैं, ऑल्टो गाड़ी मेंटेन करते हैं, किसी फंक्शन में नहीं जाते, सोशल लाइफ भी नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। ये मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, पर्सनैलिटी हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे मैं सिविल जज बन जाऊंगा तो मेरी पर्सनैलिटी अलग है, आप सिविल जज बन जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी अलग है। आपको कार का शौक हो सकता है। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर मेरे कोई परिवार में है जज, उनके पास 3 कार है। टाटा सफारी मेंटेन करते हैं टॉप, ठीक है, ऑटोमेटिक। सियाज मेंटेन करते हैं, एस क्रॉस मेंटेन करते हैं, सारी गाड़ी टॉप मॉडल है, ठीक है। बहुत यंग एज में सिविल जज बन गए थे। एक उनकी पर्सनैलिटी है। अब जो बंदा बोल रहा था कि सर ऑल्टो, वो उसकी पर्सनैलिटी। बहुत ऐसे सिविल जज हैं इनको गाड़ी का शौक नहीं हो, एक बस हाँ एक साधन मानता है कि कोर्ट जाए कोर्ट आए, तो उन्होंने ऑल्टो ले रखी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी पर्सन मतलब हाई लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते होंगे। हो सकता हो कहीं और पैसा खर्च करते हो सकता हो मेरे परिवार में जो जज हैं वो उधर पैसा खर्च नहीं करते हो, गाड़ी में घूमने में पैसा खर्च करते हो। तो हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। सोशल लाइफ फुल होती है। सोशल लाइफ मतलब शादी फंक्शनों में जाना होता है, छुट्टी भी मिलती है आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, और सारी सुख सुविधा देते हैं गवर्नमेंट। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। एक तरीके से हिडन इनकम मान लो ये, मतलब ऊपर की कमाई की बात नहीं कर रहा मैं, करप्शन की बात नहीं कर रहा। हिडन इनकम मतलब सिविल जज को एसी खरीदने के पैसे मिलते हैं, सिविल जज को डोमेस्टिक हेल्पर रखने के पैसे मिलते हैं, सिविल जज को ड्राइवर रखने के पैसे मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, गाड़ी मेंटेन करने के अलाउंसेस मिलते हैं अगर किसी को गाड़ी नहीं मिली। देखो गाड़ी किन किन को मिलती है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हर स्टेट का अलग कॉन्सेप्ट है, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में फैसिलिटी सिमिलर कर दी सब जगह। ऑल ओवर इंडिया सेम फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया सेम सैलरी मिलेगी। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में जानना है कि सिविल जज को क्या फैसिलिटी और क्या सैलरी मिलती है, मैंने पे स्केल, ऑफिशियल पे स्केल के साथ सैलरी बताई है और फैसिलिटी बताई है। सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं इसमें मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो और देखो, जिनके पास गाड़ी, हाँ गाड़ी किन किन को मिलती है, ग्राम न्यायालय में गाड़ी मिलती है। पहले जीप मिलती थी, अब बुलेरो कर दिया राजस्थान में। हर स्टेट की गाड़ी अलग हो सकती है। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का बता देता हूँ। तो ग्राम न्यायालय में अगर फॉर एग्जाम्पल आरजेएस बनते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आपकी पहली पोस्टिंग ग्राम न्यायालय में होती है, तो आपको गाड़ी और ड्राइवर मिलेगा बुलेरो, ठीक है। फिर सीजेएम से आपको गाड़ी मिलती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपको गाड़ी मिलती है और ड्राइवर मिलता है, और एक खाकी पुलिस वाला और एक ट्रैफिक पुलिस वाला। जयपुर में तो ये रहते हैं साथ में। वॉकी टॉकी भी मिलता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और आपको हायरकी पता है क्या? अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जो कॉलेज में होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, उनको हायरकी भी नहीं पता होगी। कमेंट करके बताना या कमेंट में लिख देना क्या क्या हायरकी है। राजस्थान में कौन कौन सी पोस्टें हैं, आपकी स्टेट में कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ बताना है ना। तो और कई ऐसी पोस्ट है जो, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल एड में, वहाँ पे भी गाड़ी ड्राइवर मिलते हैं एडीजे साहब को, ठीक है। और कई सारे ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे भी गाड़ी ड्राइवर मिलते हैं। ये अभी हुआ है सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के आने के बाद। और फैमिली कोर्ट में भी गाड़ी ड्राइवर मिलेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था, और मैं भी गया था लीगल एड में, गाड़ी ड्राइवर मिलता है। तो ये है। और प्रिंसिपल डीजे साहब को टाटा सफारी मिलती है। पहले स्विफ्ट डिजायर थी, अब टाटा सफारी कर दी नई। राजस्थान में प्रिंसिपल जो डीजे साहब होते हैं उनको टाटा सफारी मिलने लग गई है। टाटा सफारी देखो कितनी सेफ गाड़ी है, कितनी महंगी गाड़ी है।
और सिक्योरिटी भी मिलती है, गनमैन भी मिलता है, घर के बाहर भी पुलिस वाले रहते हैं। वैसे मेरे घर के आसपास डीजे साहब रहते हैं, उनके लगा हुआ है, ऐसा अच्छा नहीं लगता दिखाना कभी, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न भी होता है, किसी की प्राइवेट लाइफ क्यों दिखाएं। तो मेरे घर के आसपास भी रहता है, उनको सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी मिली हुई है, गनमैन रहता है, टाटा सफारी गाड़ी खड़ी रहती है, स्विफ्ट डिज़ायर भी खड़ी रहती है। पुरानी गाड़ी, मतलब इससे टाटा सफारी से पहले पुरानी गाड़ियाँ मतलब स्विफ्ट डिज़ायर मिला करती थी। और सिक्योरिटी की बात आई, सिक्योरिटी की बात मैं बता देता हूँ। 24 घंटे की सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ 3 जुडिशियल ऑफिसर है, अभी तक यही है। फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर जहाँ पे भी है वहाँ 24 घंटे होमगार्ड रहता है और ड्यूटी देता है। वैसे पुलिस की बात की गई थी, बट ये मैटर अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। गनमैन की फैसिलिटी राजस्थान में नहीं है, पंजाब हरियाणा में गनमैन भी मिलता है, बिहार में भी गनमैन मिलता है, वेस्ट बंगाल में भी गनमैन मिलता है, और छत्तीसगढ़ में भी गनमैन मिलता है कई एरियो में, क्योंकि थोड़ा रिस्की एरिया जहाँ होते हैं वो गनमैन मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है प्रॉपर। तो ये है सारी चीज़ें। सैलरी देखो, सिविल जज जूनियर डिवीज़न की बात करता हूँ, जो पहली पोस्टिंग होती है फुल सैलरी मिलती है। जैसे अभी मैं आरजेएस का मेंस दे रहा था, तो वहाँ पे जो टीचर थे वो पे ग्रेड पूछ रहे थे, पे ग्रेड क्या रहती है आरजेएस की, क्या पे ग्रेड रहती है। तो बच्चे से पूछ रहे थे, उसको पता नहीं था, फिर उसने मेरी तरफ उंगली कर दी, क्योंकि मेरे को जानता था, वीडियो के थ्रू जानता होगा, सर बता देंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा बेसिक पे रहती है इसमें 78,000 के आसपास बेसिक पे रहती है, ठीक है। तो बोला ये तो कम है। तो मैंने उनको यही बोला कि सर फर्स्ट पोस्टिंग में किसको 78,000 बेसिक पे मिल रही है, उसका 55%, 78,000 का 55% डीए मिलेगा पहली पोस्टिंग में, ठीक है, और बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। और ट्रेनिंग में फुल सैलरी केवल जुडिशरी में मिलती है, किसी और में मिलती हो तो आप कमेंट करके बता देना। जुडिशरी ही है जो आपकी पहली सैलरी, अगर आप ट्रेनिंग में गए हो, पहले मंथ की सैलरी आपके कम से कम 1,20,30 हज़ार के आसपास आएगी, 1.5 लाख के आसपास रह सकती है सैलरी, क्योंकि 78,000 का 55% आप डीए निकाल लो, वहीं 1,20,30 हज़ार हो जाता है। और फिर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, बट ट्रेनिंग में कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते, जैसे एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही है अकेडमी में, तो एचआरए नहीं दिया जाएगा। मैगजीन का भी नहीं मिलेगा, और मैगजीन का भी नहीं मिलता, और न्यूज़पेपर का भी नहीं मिलता। कुछ अलाउंसेस है वो नहीं मिलते, बट फुल सैलरी मिलती है आपको ट्रेनिंग में। तो आपकी सैलरी 1,40,000 और 1.5 लाख के आसपास होती है। तो शॉक होगा, अच्छा इतनी सैलरी मिलती है सिविल जज को। हाँ, तो उनको लगा कि प्रोविजन पीरियड के बाद मिलती होगी, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, उसके बाद मिलती होगी। तो ऐसा नहीं है, आरजेएस में फुल सैलरी मिलती है, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड से ही मिलती है, पहली सैलरी आपकी ये आती है। और राजस्थान में हो सकता है कि आपकी 2 महीने 3 महीने बाद सैलरी आए, हर स्टेट का अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने जो देखा था मेरे परिवार में शायद 2 महीने बाद आई थी सैलरी, आ गई थी। फिर एक बार सैलरी बन जाती है ना, फिर दिक्कत नहीं आती, फिर तो हर महीने आती रहती है। एक साथ पैसा आया था, और उस टाइम भी जब ये सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन नहीं लगा था, तो शायद सैलरी 70-80 हज़ार के आसपास आई थी पर मंथ सैलरी जो थी। तो 3 महीने बाद आया था, तो उसको ऐड करके आप देख लो 3 महीने की कितनी हुई थी। मैं ही गया था, मैंने एटीएम से निकाले थे 500 रुपये, गणेश जी के मंदिर गया था और गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया था। तो साल भर तो मेरे पास ही रहा था एटीएम। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन थे सिविल जज, साल भर तो उनका मेरे पास ही रहा था एटीएम। और फिर देखो फिर क्या होता है, शादी हो जाती है, फिर चले गई मैडम हमारी। तो ठीक है, पर अच्छी सैलरी है, अच्छी लाइफस्टाइल है, कोई कमी नहीं है। तो आपके मन से जो भी डाउट है वो निकाल दो। ये जनरल वीडियो मैंने इसलिए बनाया, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा। ऐसे भी सिविल जज हैं जो ऑडी मेंटेन कर रहे हैं, ऑडी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑडी ट्रेनिंग में ऑडी लेके आए थे, नई गाड़ी निकलवाई थी ऑडी। पॉसिबल है बिल्कुल, कितने की आती है, 40-50 लाख की गाड़ी आ जाती होगी, ऑडी चालू हो जाती होगी इस रेंज से। तो सैलरी आप देख लो, लोन पास हो जाता है यार। अभी मतलब हमारे एक साथ 6 टाटा सफारी निकलवाई है, 32-33 लाख की गाड़ियाँ हैं यार टॉप मॉडल में, तो आप देख ही सकते हो। और लोन की फैसिलिटी मिलती है, एक सिविल जज को 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं वो, कार लोन, वो भी 4% में। तो ये गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा दे रही है, ये फैसिलिटी किसी और में नहीं मिलती। एसी खरीद सकते हो, फ़ोन के पैसे, और डोमेस्टिक हेल्प पर पता नहीं क्या, मैगजीन के पैसे, न्यूज़पेपर के पैसे। पहले तो एचआरए अनलिमिटेड था, क्योंकि अब सेकंड जुडिशियल पे कमीशन का आदेश आ गया,
तो उसमें लिमिट फिक्स कर दी। अगर राजस्थान में आपने 1 लाख का घर दिया है तो गवर्नमेंट उसको वापस आपको पे करेगी। अगर आपको सरकारी आवास पसंद नहीं आ रहा, सरकारी आवास अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो भी आप सरकारी वो ले रहे हो प्राइवेट हाउस, उसके गवर्नमेंट रेंट पे करती थी फुल। पहले तो ये था, बट ये सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में रेट फिक्स कर दिए। तो मान के चलो आप जैसे जयपुर जैसे शहर में आप रह रहे हो तो 25 से 30 हज़ार के आसपास आपको HRA मिल जाएगा, ठीक है। और ये है तो आप उसका शायद 28% मिलता है, तो भी है बेसिक पे का 28% ऐसा कुछ है। तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। आपसे मिलेंगे अब अगले